सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जैतवन बुद्ध विहार के अंदर जो गौतम नगर सिब्बनपुरा पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद के अंदर है, यहाँ पर सभी उपासक पहुँचे हैं। सुबह बुद्ध विहार की साफ़ सफाई और स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए सभी उपासक, और हमारे साथ आदरणीय भिक्षु संरक्षित जी जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं के तत्वाधान में यहाँ पर 10 तारीख जो आषाढ़ पूर्णिमा है, उसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से यहाँ से वर्षावास का कार्यक्रम होगा। और बंते जी के साथ 5 भिक्षु संघ इनके साथ रहेंगे, और सभी 10 तारीख से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो उसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर आज जैतवन बुद्ध विहार में सभी उपासक साफ सफाई करते हुए और 10 तारीख के कार्यक्रम को तैयारी करते हुए, तो आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होकर धम्म का लाभ उठाएं। आप देख सकते हैं कि सभी उपासक यहाँ पर अपना श्रमदान देते हुए, और 10 तारीख में जो वर्षावास का कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसकी तैयारी करते हुए चलिए अब हम जानते हैं बंते जी से कि जो 10 तारीख का कार्यक्रम है इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, और इस 10 तारीख की जो आषाढ़ पूर्णिमा है इसका क्या महत्व है। बंते जी, जो 10 तारीख का कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा उपासक को बताइए कि इसका क्या महत्व है और इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले मंगल कामना इस पूरी समिति और आज के इस गाजियाबाद जिला के सिब्बनपुरा पटेल नगर में आप सभी लोगों को इस बुद्ध विहार की समिति, जैतवन बुद्ध विहार की समिति को और यहाँ के सभी उपासक और उपासिकाओं को पूरी पूरी मंगल कामना करते हैं। यह तथागत बुद्ध की अनुसरण का कार्य, तथागत बुद्ध के समय से सर्वप्रथम जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो वहाँ से बुद्ध गया से चल करके सारनाथ की धरती पे आते हैं, जहाँ उनको उनके साथ प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु उन्हें छोड़ा था। यह सारनाथ के स्थान पर उन्हीं प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु जिनको कहते हैं, जिन्हें लोग सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ढूंढते ढूंढते वहाँ आए कि हम इस अपने ज्ञान की प्राप्ति से जो मेरा भला हो गया इससे औरों का भला होगा। तो वही सारनाथ चल करके आए, और सारनाथ का नाम पहले ऋषिपतन था। उस ऋषिपतन को तथागत बुद्ध ने ढूंढते ढूंढते जब आया तो वो पंचवर्गीय भिक्षु जो बने हैं वो वहीं 5 लोग वहीं मिले जो उनको उस पर्वत से छोड़ करके चले आए थे उनकी साधना में। तो उनको सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि मैं अब एक भिक्षु बन गया, जबकि उनके विचार थे कि ये वहीं आ रहा सिद्धार्थ जिन्हें उस लड़की सुजाता के हाथ से खीर खा करके अपना पद भ्रष्ट कर लिया था, हम इसको प्रणाम नहीं करेंगे, हम इसको नमन नहीं करेंगे, वंदन नहीं करेंगे। जब लेकिन नज़दीक पहुँचे बुद्ध, उनके पास करीब आए तो उन्होंने देखा कि उनके मुख पर इतना तेज और ज्ञान की प्राप्ति होने का वह प्रखर पहचान देखा, तो सारे लोगों ने दौड़ करके कोई आसन लगाना शुरू किया और कोई जल लाया, कोई वंदन किया, बैठ गए। सभी लोगों उनको धम्म गुरु के रूप में स्वीकार करा। सर्वप्रथम आषाढ़ी की पूर्णिमा जो आने वाला 10 जुलाई से आषाढ़ी पूर्णिमा का प्रथम दिन
प्रारंभ होता है उस समय तथागत बुद्ध ने अपने जीवन को ये 3 महीने जो जिसे हम यहाँ पे चौमासे के नाम से जानते हैं, उसी आषाढ़ी की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन की पूर्णिमा तक यह 3 महीने का उपोषण चलता है। वर्षा वास का अर्थ होता है, वर्षा का मतलब बारिश, वास का मतलब एक जगह रहना। इसीलिए अधिष्ठान और संकल्प लेते हैं। अवसर मिला, कोई कार्यक्रम लगा तो आप 2 से 3 दिन तक जा सकते हैं। जाने के बाद फिर वहाँ से वापस पुनः कार्यक्रम करके ही अपने उस अधिष्ठान प्रारंभ स्थान पर आएंगे। इसका यह सबसे बड़ा विनय होता है कि सुबह वह भिक्षु उठ करके स्नान ध्यान दिनचर्या करने के बाद, बुद्ध वंदना के बाद सुबह का अल्पाहार और भोजन का जो समय है वह 11:30 से भोजन का जो समय होता है वह उस अश्विन पूर्णिमा तक का विनय बिल्कुल पालनीय होता है। उसमें वो अगर लेट करते हैं तो फिर उस दिन उपोषण वह पूरे दिन तक भूखे रहेंगे भिक्षु। उसके बाद शाम को अल्पाहार लेते हैं भिक्षु। उस दिन सारे उपासक और उपासिकाएं बुद्ध विहार में आते हैं, बुद्ध वंदना में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा यह दूसरा हमारा पर्व है जो हम के पूरी दुनिया के कोने कोने के लोगों ने इसके स्वीकार करके इस पर्व को बहुत ही बड़े स्तर से मनाते हैं। और लोग इसी को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी परिवर्तित करके आज भी मनाते हैं। उस दिन बुद्ध ने 5 अपने भिक्षु बनाए जिनके वो धम्मगुरु के रूप में हुए, लेकिन लोग उन्हें धम्मगुरु नहीं कहते हैं, वो संघ बताते हैं। वह संघ है वास्तव में, इससे वत्सावास 5 शब्द में बोला गया था। उस दिन सभी उपासक और उपासिकाएँ अपने बुद्ध विहारों को आकर सजाते हैं। घर से फूल माला, धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती, जो भी जिसको मिले, फल फ्रूट, जो कुछ भी उनकी इच्छाएँ हों, अष्ट परिष्कार का उसी दिन से शुरुआत होता है। अष्ट परिष्कार रख करके भिक्षु उस अधिष्ठान पर संकल्पित होकर के बैठते हैं। उसके बाद उपासक उपासिकाएँ आते हैं, उनके साथ में संघ में 1 से लेकर के 5 भिक्षु हो, 10 हो, 25 हो। इसका पूर्ण रूप से पालन विदेशों के बाद महाराष्ट्र अच्छे तरह से करता है। वह हर घर में अपने उपासकों को बुलाएं और अपने गलियों में धम्म यात्रा निकलवाएं और भिक्षुओं का यह धम्मचारिका करवाएं कि हाँ आज हमारी इस गली में बंते जी आएंगे, हम सभी लोग उनके धम्म देशना को सुनेंगे और उनके द्वारा बुद्ध वंदना कराएंगे। ऐसे ही पूरा ये लगातार 3 महीने का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद इसका अश्विनी के दिन इसका समापन किया जाता है, जिसमें परिपूर्ण रूप से सभी उपासक उपासिकाओं को बुलाया जाता है। एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें पूरे वर्ष में यह एक पहला अधिष्ठान के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम होता है जिसे हम कठिन जीवनदान के नाम से जानते हैं। यह हर क्षेत्र में, हर जिले से लेकर के, हर प्रदेश से लेकर के हर देश तक होता है। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए जो आप तैयारियां आज से शुरू कर दी हैं, आप सभी देशवासियों के साथ साथ यहाँ के टीम को और इस बुद्ध विहार की टीम को और साथ में सभी आपके जो उपासक संघ के साथ साथ सभी लोगों को, उपासक श्रद्धेय प्रवीण जी, उपासक श्रद्धेय प्रवेश जी, श्रद्धेय उपासक सुंदरपाल जी इंजीनियर जी और उपासक श्रद्धेय पप्पू जी, उपासक एडवोकेट सचिन बोध, एडवोकेट गंगा सड़क के बाद उपासक श्रद्धेय संजीव कुमार जी और यहाँ के बहुत ही बुजुर्ग उपासक श्रद्धेय ज्ञानचंद बौद्ध जी, ज्ञानचंद बौद्ध जी और उपासक मेहनत से, लगनशील से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। श्रद्धे के साथ सारी उपासिकाएं जैसे उपासिका पिंकी बौद्ध, उपासिका राजेश्वरी बौद्ध, उपासिका श्रद्धेया अनुराधा वीर और यहाँ की सभी उपासिकाएं जो इस कार्यक्रम में मीना सिंह और सभी उपासिकाओं और उपासकों तथा बच्चों को आज के इस मेहनत का कार्यक्रम जो संपन्न कराने में जो आने वाली 10 को पूर्णिमा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसमें योगदान करने के लिए और साथ में इस वर्षावास के इस अधिष्ठान में सहयोग देने के लिए कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोगों का जीवन इस वर्षावास के यहाँ पे प्रथम कार्यक्रम में भिक्षु संगठन की अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय
यहाँ पे प्रथम कार्यक्रम में विश्व भिक्षु संगठन की अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समूह प्रबुद्ध संस्थान भारत के ओर से सभी देशवासियों को कोटि कोटि मंगल कामना। फिर से पुनः यहाँ के समिति को और यहाँ के समिति के उपासकों को तथा उपासक श्रद्धेय प्रवेश जी और उपासक श्रद्धेय इंजीनियर सुंदरपाल जी को कोटि कोटि मंगल कामना, कोटि कोटि मंगल कामना, साधुवाद और आपको जीवन की मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को पूर्णता रूप से सफल बनाने के लिए आपने मेहनत पर परिश्रम कर रहे हैं। आप सभी देशवासियों के साथ टीम को और यहाँ के जेतवन बुद्ध विहार के साथ इस पटेल नगर में गौतम नगर और शिवनपुरा के सभी देशवासियों को कोटि कोटि मंगल कामना, सभी गाजियाबाद के लेकर सभी देशवासियों को कोटि कोटि मंगल कामना। सब बीत योग जंतु सब रोगों विनशतु माँ भगवान तंत्राय सुखी दीर्घायु को भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब नेता सब बुद्धानुभाव सब धम्मानुभाव सब संघानुभाव सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु।